भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी है। नए कानूनों के तहत देश में पहला मामला ग्वालियर में हुआ दर्ज। राज्य विधानसभा का सत्र शुरू। नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियों को लेकर सदन में हुआ हंगामा। प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने कहा 3 जुलाई से और जमकर बरसेंगे बादल। और महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लागू हुए 3 आपराधिक कानून देश में सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी है। श्री शाह नई दिल्ली में 3 आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा होगी। नए आपराधिक कानूनों के तहत पहला मामला ग्वालियर के हजीरा थाने में दर्ज किया गया है। श्री शाह ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही ग्वालियर के हजीरा थाने में पहली एफआईआर बाइक चोरी की दर्ज हुई। उधर भोपाल के हनुमानगंज थाने में भी भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली एफआईआर गाली गलौज की धारा 296 में दर्ज की गई। उधर श्री शाह ने कहा कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। श्री शाह ने यह भी बताया कि सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए अब 20 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास की सजा होगी, जबकि नाबालिग से बलात्कार के लिए मौत की सजा दी जाएगी। श्री शाह ने बताया कि नए कानूनों में भीड़ की हिंसा के विरुद्ध भी प्रावधान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिन को महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताया। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे 3 कानूनों को बदलकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नई व्यवस्था का क्रियान्वयन आरंभ हो रहा है। राज्य विधानसभा के शुरू हुए 19 दिवसीय सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस के तीखे तेवर सदन में नजर आए। कांग्रेस के सदस्यों ने प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियों के मामलों को लेकर सदन में हंगामा किया। वे इस मुद्दे पर प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्षी सदस्यों की मांग का यह कहते हुए विरोध किया कि यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। दोनों पक्षों के शोर शराबे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पूर्व सदन के पूर्व सदस्यों और अन्य कई विभूतियों के निधन के उल्लेख के साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। प्रदेश में सरकार के मंत्रियों के साथ अब विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी फैसला किया है कि वे वेतन भत्ते पर लगने वाले आयकर खुद जमा करेंगे। यह विधानसभा सचिवालय से जमा नहीं कराया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में फैसला किया गया था कि मंत्रियों के वेतन भत्ते पर लगने वाले आयकर की राशि खुद मंत्री भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के सफलतापूर्वक 9 साल पूरे होने पर सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया सशक्त भारत का प्रतीक बना है, जो जीवन में आसानी और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में अब सीधे पैसा जाता है। 137 करोड़ से अधिक आधार नंबर तैयार किए गए हैं। डिजी लॉकर द्वारा 674 करोड़ से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। भारत नेट ने 6 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया है। यूपीआई द्वारा 535 लाख करोड़ से ज़्यादा का लेन देन हुआ है।
34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड और 9 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए गए हैं। खंडवा में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगालिया के अभियंताओं व कार्मिकों ने एक बार फिर कमाल दिखाते हुए 660 मेगावाट स्थापित क्षमता की यूनिट नंबर 3 को लगातार 200 दिन तक संचालित करने में सफलता हासिल की है। यह यूनिट 12 दिसंबर 2023 से बिना रुके हुए लगातार विद्युत उत्पादन कर रही है। यह अभी तक का सर्वश्रेष्ठ सतत विद्युत उत्पादन का नया कीर्तिमान है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के निपटारे के लिए 100 दिनों की कार्य योजना शुरू की है। इसी के तहत 1 माह का विशेष अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान में 46 मंत्रालय और विभाग भाग लेंगे। अलीराजपुर जिले में एक साथ 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई। पति, पत्नी और 3 बच्चों के शव घर में फंदे पर लटके पाए गए। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार अलीराजपुर जिले के सोंडवा थाना क्षेत्र के गुनेरी पंचायत अंतर्गत ग्राम रावड़ी में किसान राकेश सिंह, उनकी पत्नी ललिता और उनके 3 मासूम बच्चों के शव घर में सुबह लटके मिले। अब बात मौसम की। प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से बारिश का दौर चल रहा है। पिछले 24 से 48 घंटे में कई जगहों पर अति भारी बारिश भी हुई है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में भी मौसम बदला हुआ है, जबकि राजधानी भोपाल में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 3 जुलाई से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे 15 जुलाई तक अच्छी बारिश होगी। अब कुछ समाचार खेल जगत से। महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को चेन्नई में एकमात्र टेस्ट मैच में 10 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहली पारी में 603 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 266 रन पर ही सिमट गई और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा। दूसरी पारी में भी दक्षिण अफ्रीका मात्र 36 रन की बढ़त लेकर 373 रन पर सिमट गई थी। जवाब में भारतीय टीम ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 37 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में नए कानून के बारे में प्रचार प्रसार कर आम लोगों को बताने और समझाने के लिए जिले के सभी थानों व जिला पंचायत भवन में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छतरपुर पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों, न्यायालय अधिवक्ता संघ, अभियोजन अधिकारी, जनप्रतिनिधियों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की उपस्थिति में नए कानून के संबंध में जानकारी देने जन जागरूक बैठक का आयोजन किया गया। सीहोर जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी 3 जुलाई को अपनी मां के साथ अथवा स्वर्गीय मां की स्मृति में कलेक्टर कार्यालय परिसर में पौधारोपण करेंगे। रीवा के सिविल लाइन थाना में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर रीवा जोन के आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार ने दर्ज की। रायसेन के थाना कोतवाली परिसर में 3 नए कानून की जानकारी आम नागरिकों को प्रदान किए जाने के कार्यक्रम आयोजित किया गया। बालाघाट जिले के 12 सिवनी विकासखंड के ग्राम आलेझरी में वन हेल्थ वन वेलफेयर प्रैक्टिस कैंप का आयोजन किया गया। बैतूल जिले में हिट एंड रन के प्रकरणों में दावों को निपटाने के लिए समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष दावा निपटान आयुक्त के रूप में कलेक्टर होंगे। कटनी जिले में बरही पुलिस ने गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए
43 किलो से ज़्यादा गांजा जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आगरमालवा जिले के सोयत कला में हरि नारायण व्यास की स्मृति में 3 जुलाई को व्याख्यान एवं रचना पाठ का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी है। नए कानूनों के तहत देश में पहला मामला ग्वालियर में हुआ दर्ज। राज्य विधानसभा का सत्र शुरू। नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ियों को लेकर सदन में हुआ हंगामा। प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने कहा 3 जुलाई से और जमकर बरसेंगे बादल। और महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से दी मात। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।